आइए जानते हैं बिहार की हर छोटी बड़ी खबर सिर्फ 20 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप हमें कमेंट में जरूर बताइए कि ये वीडियो आप बिहार के किस जिले और किस गांव से देख रहे हैं। बिहार में कहीं लू तो कहीं बिजली गिरने का अलर्ट। पटना में पहली बार पारा 40.6 डिग्री सेल्सियस। राजधानी पटना सहित दक्षिण बिहार के जिलों में उमस भरी गर्मी का असर बढ़ गया है। रविवार को पटना का तापमान इस सीजन में पहली बार 40.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ, जबकि डेहरी रोहतास में 43.4 डिग्री सेल्सियस रहा। उत्तर बिहार के दरभंगा, मधुबनी और सुपौल में तापमान में गिरावट दर्ज की गई। मौसम विभाग ने अगले 5 दिनों तक विशेष बदलाव की संभावना नहीं जताई है। बक्सर, पूर्वी चंपारण और शेखपुरा में उष्ण लहर चलने का अनुमान है। पूर्वी उत्तर प्रदेश और उत्तर बिहार में चक्रवातीय परिसंचरण का असर बना हुआ है, जिससे कुछ जगहों पर मेघ गर्जन और वज्रपात की संभावना है। बीते 24 घंटे में पूर्णिया, अररिया और किशनगंज के कई इलाकों में हल्की वर्षा दर्ज की गई। पटना में बदमाशों का आतंक। कागज का बंडल दिखाकर उड़ाए 1.70 लाख। ऑटो में महिला के जेवर भी गायब। राजधानी पटना में ठगी और चोरी की घटनाओं ने लोगों को दहशत में डाल दिया है। चौक थाना क्षेत्र स्थित पंजाब नेशनल बैंक में बेगमपुर निवासी जितेंद्र कुमार से बदमाशों ने कागज का बंडल दिखाकर 1.70 लाख रुपए ठग लिए। पीड़ित ने बताया कि मशीन खराब होने के कारण कतार में खड़े थे। तभी 2 लोग 6 लाख रुपए जमा कराने का झांसा देकर उन्हें बाहर ले गए और नकदी लेकर फरार हो गए। बाद में पता चला कि बंडल में सिर्फ कागज था। पुलिस मामले की जांच कर रही है। अगमकुआं थाना क्षेत्र में भी एक महिला का हैंडबैग ओवेंटो में गायब हो गया। उसमें 10,000 रुपए और सोने के जेवर थे। पुलिस सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है। लगातार घटनाओं ने राजधानी में बदमाशों के हौसले बुलंद होने का संकेत दिया है। बिहटा एयरपोर्ट का नाम बदलेगी सम्राट सरकार। सांसद विवेक ठाकुर ने रखी मांग। पटना में रविवार को सांसद विवेक ठाकुर ने मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से शिष्टाचार मुलाकात की। इस दौरान बिहार के विकास से जुड़े कई विषयों पर चर्चा हुई। ठाकुर ने मुख्यमंत्री से आग्रह किया कि बिहार के महान विभूतियों की जन्मस्थली को आदर्श ग्राम के रूप में विकसित किया जाए, ताकि नई पीढ़ी उनके विचारों और योगदान से प्रेरणा ले सके। इसी क्रम में उन्होंने प्रस्तावित बिहटा एयरपोर्ट का नाम किसान आंदोलन के जनक और महान स्वतंत्रता सेनानी स्वामी सहजानंद सरस्वती के नाम पर रखने का सुझाव दिया। साथ ही नवादा लोकसभा क्षेत्र में चल रहे विकास कार्यों और आगामी योजनाओं पर भी विस्तृत विमर्श हुआ। ठाकुर ने कहा कि मुख्यमंत्री के नेतृत्व में बिहार निश्चित ही विकास और आत्मनिर्भरता के नए आयाम स्थापित करेगा। गांधी सरोवर में पाठवे निर्माण के दौरान हादसा, बाइक फिसली। दंपति बच्चों सहित गड्ढे में गिरे। चौक थाना क्षेत्र स्थित गांधी सरोवर परिसर में पर्यटन विकास निगम द्वारा पाठवे निर्माण का काम चल रहा है। तालाब किनारे 5 फीट गहरे गड्ढे खोदे गए हैं, लेकिन सुरक्षा घेरा नहीं होने से शनिवार को बड़ा हादसा हो गया। वट वृक्ष की पूजा कर लौट रहे दंपति अपनी बाइक पर 2 बच्चों के साथ सरोवर किनारे से गुजर रहे थे। चिकनी मिट्टी पर बाइक का संतुलन बिगड़ा और पूरा परिवार गड्ढे में गिर गया। लेजर शो के कंट्रोल पैनल के पास हुई इस घटना में सभी घायल हो गए। लोगों ने दौड़कर उन्हें बाहर निकाला, लेकिन बाइक निकालने में मशक्कत करनी पड़ी। अभियंता सुदर्शन ने बताया कि पहले कई बार सुरक्षा घेरे और रेड पट्टी लगाई गई थी, लेकिन लोगों ने उसे उखाड़ दिया। फिलहाल तालाब के चारों ओर पाठवे निर्माण का काम जारी है। गंगा किनारे पटना का होगा कायाकल्प। अतिक्रमण हटाकर शुरू हुई फेंसिंग, बनेगा पर्यटन कॉरिडोर। राजधानी पटना में गंगा किनारे दीघा से सभ्यता द्वार होते हुए कंगन घाट तक का इलाका अब तेजी से बदलने जा रहा है। वर्षों से फैले कच्चे पक्के अतिक्रमण को हटाने के बाद वन विभाग ने जमीन की फेंसिंग शुरू कर दी है। जिला प्रशासन का कहना है कि इस क्षेत्र को योजनाबद्ध तरीके से विकसित किया जाएगा, जिससे जेपी गंगा पथ, रिवर फ्रंट विकास और पर्यटन परियोजनाओं को नई गति मिलेगी। करीब 7 किलोमीटर लंबे इस तटीय क्षेत्र को 330 करोड़ की लागत से आधुनिक मनोरंजन और पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा। इसमें हरित क्षेत्र, ओपन जिम, बटरफ्लाई पार्क, वॉकिंग जोन और आधुनिक मनोरंजन सुविधाएं शामिल होंगी। डीएम डॉक्टर त्यागराजन एसएम ने हाल ही में सभ्यता द्वार और कलेक्ट्रेट घाट का निरीक्षण कर अधिकारियों को गुणवत्ता और समयबद्धता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। आने वाले समय में गंगा किनारा श्रद्धा, पर्यटन, संस्कृति और आधुनिक शहरी विकास का संगम बनेगा। प्री मानसून में पूर्णिया में रिकॉर्ड बारिश, अरवल सूखा,
बिहार में सामान्य से 206% ज्यादा वर्षा बंगाल की खाड़ी से आ रही नमी और पश्चिमी विक्षोभ के असर से बिहार में प्री मानसून ने इस बार समय से पहले ही जोर पकड़ लिया है। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के आंकड़ों के अनुसार 1 मार्च से 7 मई तक राज्य में सामान्य से 206% अधिक वर्षा दर्ज की गई। सीमांचल और मिथिलांचल के जिलों में सबसे ज्यादा बारिश हुई। अररिया में 229.5 मिलीमीटर, कटिहार में 201.4 मिलीमीटर और किशनगंज में 194.2 मिलीमीटर वर्षा रिकॉर्ड की गई। वहीं मधेपुरा, मधुबनी और शिवहर में भी 130 से 160 मिलीमीटर तक बारिश हुई। इसके विपरीत अरवल जिले में केवल 13.7 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई। राजधानी पटना में इस दौरान 63.7 मिलीमीटर बारिश हुई। मौसम विभाग ने 21 मई तक आंधी, बारिश और वज्रपात का अलर्ट जारी किया है और लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है। सम्राट कैबिनेट में परिवारवाद और दागी चेहरों का दबदबा, तेजस्वी यादव का एनडीए सरकार पर हमला। बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने एनडीए सरकार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि राज्य में अपराधियों को संरक्षण मिल रहा है और सरकार के पास न कोई विजन है, न ही ठोस रोड मैप। तेजस्वी ने आरोप लगाया कि सरकार प्रचार और फोटोशूट में व्यस्त है, जबकि जनता विकास की उम्मीद कर रही थी। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि मौजूदा व्यवस्था बिहार को आधुनिक विकास की बजाय बैलगाड़ी युग की तरफ धकेल रही है। तेजस्वी ने दावा किया कि सत्ता में बैठे कई नेता परिवारवाद और विवादों से जुड़े रहे हैं। ऐसे में सुशासन की उम्मीद करना मुश्किल है। महंगाई को लेकर उन्होंने केंद्र सरकार पर भी हमला बोला और कहा कि चुनाव खत्म होते ही कीमतें बढ़ने लगीं, जिससे आम जनता पर बोझ बढ़ गया। विपक्ष लगातार सरकार को कानून व्यवस्था, महंगाई और विकास के मुद्दों पर घेर रहा है, जबकि सत्ता पक्ष इन आरोपों को महज राजनीतिक बयानबाजी बता रहा है। दिल्ली की जगह अब भी बिहार पर नीतीश कुमार की नजरें। पार्टी ऑफिस में कार्यकर्ताओं से लगातार मुलाकात, राज्यसभा सदस्य बनने के बाद यह चर्चा थी कि नीतीश कुमार अब दिल्ली में सक्रिय रहेंगे। उन्होंने मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ दी थी और दिल्ली में आवास भी आवंटित हुआ, लेकिन वहां एक दिन भी नहीं गए। शपथ लेने के बाद अगले ही दिन पटना लौट आए और तब से लगातार बिहार में ही सक्रिय हैं। इन दिनों उनकी प्राथमिकता पार्टी संगठन और कार्यकर्ताओं से जुड़ना है। जदयू कार्यालय में उनकी सक्रियता बढ़ गई है। बिना बताए वहां पहुंच जाते हैं और कार्यकर्ताओं से सीधे संवाद करते हैं, उनकी समस्याएं सुनते हैं और कुशलक्षेम पूछते हैं। एक हफ्ते में कम से कम 3 बार दफ्तर आ रहे हैं। जन सुनवाई कार्यक्रम के दौरान भी वह खुद मौजूद रहे। हरियाणा इकाई के पदाधिकारियों से भी उन्होंने पटना में मुलाकात की। यह सिलसिला बताता है कि नीतीश कुमार की नजरें अब भी बिहार पर ही हैं और वह संगठन को मजबूत करने में जुटे हैं। दवा लेने में न करें देरी। बिहार की 40,000 मेडिकल दुकानें रहेंगी बंद। देश भर में असर ऑनलाइन दवा बिक्री और नई दवा नीति के विरोध में बिहार समेत पूरे देश में केमिस्ट संगठनों ने 24 घंटे का बंद बुलाया है। शनिवार रात 12 बजे से रविवार रात 12 बजे तक थोक और खुदरा दोनों प्रकार की मेडिकल दुकानें बंद रहेंगी। बिहार में करीब 40,000 दुकानें बंद रहेंगी, जिनमें पटना की 7,000 मेडिकल स्टोर भी शामिल हैं। देश भर में 12.5 लाख दुकानें बंद रहने का दावा किया गया है। एसोसिएशन के अध्यक्ष परसन कुमार सिंह और महासचिव प्रभाकर कुमार ने कहा कि ऑनलाइन कंपनियां भारी छूट देकर पारंपरिक कारोबार को नुकसान पहुंचा रही हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर फर्जी पर्चियों और एआई से बने प्रिस्क्रिप्शन पर भी दवाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। एंटीबायोटिक और नारकोटिक दवाओं की आसान उपलब्धता गंभीर खतरा है। संगठनों ने चेतावनी दी है कि इससे मरीजों की सुरक्षा और स्वास्थ्य पर बड़ा संकट खड़ा हो सकता है। बिहार में कोई कानून हाथ में नहीं ले सकता। सीएम सम्राट चौधरी की दो टूक। निवेश को लेकर उद्यमियों से अपील। पटना के गांधी मैदान में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने 80 अत्याधुनिक अग्निशमन वाहनों और एआई आधारित नियंत्रण कक्ष का लोकार्पण किया। उन्होंने कहा कि बिहार अब सड़क और बिजली से आगे बढ़कर औद्योगिक विकास की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। उन्होंने उद्यमियों से अपील की कि वे बिहार लौटकर निवेश करें। सरकार का लक्ष्य है कि 20 नवंबर 2026 तक 5 लाख करोड़ रुपए के निवेश पर काम शुरू हो। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में सुशासन कायम है और पुलिस को पूरी स्वतंत्रता दी गई है। किसी को कानून हाथ में लेने की इजाजत नहीं है।
उन्होंने गया में CIS सेफ ट्रेनिंग सेंटर की मांग भी उठाई और कहा कि आपदा को विपदा बनने से रोकना सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। अग्निशमन सेवा की क्षमता अब 8,000 कर्मियों तक बढ़ गई है। इस दौरान उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के कार्यों का भी उल्लेख किया और कहा कि उनकी शुरू की गई व्यवस्थाओं का असर आज भी दिख रहा है। पटना में गर्मी से बचाव के लिए प्रशासन की पहल, 400 जगहों पर प्याऊ, बेघरों के लिए 15 आश्रय स्थल। भीषण गर्मी और उमस से राहत देने के लिए पटना जिला प्रशासन ने बड़े स्तर पर व्यवस्था की है। DM डॉक्टर त्यागराजन एसएम के निर्देश पर शहर के 17 नगर निकायों और 26 अंचलों में चौराहों, बाजारों और भीड़भाड़ वाली जगहों पर 400 प्याऊ शुरू किए गए हैं। यहाँ राहगीरों, रिक्शा चालकों, मजदूरों और दुकानदारों को दिन भर ठंडा पेयजल उपलब्ध कराया जा रहा है। बेघरों और धूप में काम करने वालों के लिए 15 आश्रय स्थल बनाए गए हैं, जहां छाया, विश्राम और ठंडे पानी की सुविधा है। ग्रामीण क्षेत्रों में भी PHID विभाग ने 46 चलंत छापाकल मरम्मत दल तैनात किए हैं, जो खराब हैंडपंपों को तुरंत ठीक कर रहे हैं। लोक स्वास्थ्य प्रमंडल पूर्वी और पश्चिमी में अलग अलग दल बनाए गए हैं और शिकायत दर्ज कराने के लिए नियंत्रण कक्ष के नंबर भी जारी किए गए हैं। जहां चापाकल कम है, वहां आपदा प्रबंधन विभाग टैंकरों से पानी पहुंचा रहा है। प्रशासन का कहना है कि आमजन और पशुओं तक पानी की कमी नहीं होने दी जाएगी। वंदे मातरम का विरोध करने पर भाजपा भड़की। मौलाना मदनी को बताया, देशद्रोही जमीयत-ए-हिंद के अध्यक्ष मौलाना महमूद मदनी द्वारा राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम का विरोध करने पर भाजपा ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। प्रदेश प्रवक्ता संजीव कुमार मिश्र ने उनके कदम को देशद्रोही करार दिया। उन्होंने कहा कि वंदे मातरम भारत का राष्ट्रीय गीत है और इसका विरोध करना किसी भी भारतीय के लिए स्वीकार्य नहीं हो सकता। भाजपा प्रवक्ता ने आरोप लगाया कि मौलाना मदनी की मानसिक स्थिति अस्वस्थ हो चुकी है और उनके बयान स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास का अपमान है। उन्होंने कहा कि वंदे मातरम के नारों के साथ भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद और अशफाक उल्ला खान जैसे वीरों ने देश के लिए बलिदान दिया था। ऐसे में मातृभूमि का सर्वोच्च सम्मान करने वाले गीत का विरोध करने वालों को देश में रहने का कोई संवैधानिक अधिकार नहीं है। भागलपुर में विक्रमशिला पुल का स्लैब गिरने के बाद नावों पर निर्भर लोग, गर्मी, जाम और अफरा तफरी के बीच सफर। विक्रमशिला पुल का स्लैब गिरने के बाद भागलपुर में लोगों की जद्दोजहद बढ़ गई है। रविवार सुबह बरारी पुल पर भीड़ कुछ कम दिखी, लेकिन उमस भरी गर्मी ने यात्रियों को परेशान कर दिया। नावों का परिचालन जारी रहा और लोग जरूरी काम से गंगा पार करते दिखे। बरारी घाट से हाई लेवल घाट तक 45 मिनट का नाव सफर यात्रियों के लिए परीक्षा बन गया। तेज धूप और उमस में बच्चों के रोने की आवाजें गूंजती रहीं। कई यात्रियों ने प्यास से परेशान होकर नाव में लगे डब्बे से गंगा का पानी पीने की कोशिश की। हाई लेवल घाट पर उतरते ही धूल, जाम और अफरा तफरी का माहौल रहा। ऑटो और टोटो की अव्यवस्थित कतारों से जाम की स्थिति बनी रही। हालांकि हाई लेवल घाट से नवगछिया 0 माइल तक का 8 किलोमीटर का सफर नाव से महज 12 मिनट में पूरा हुआ, जो पहले 30 से 35 मिनट लगता था। लेकिन गर्मी, धूल और अव्यवस्था ने लोगों की मुश्किलें और बढ़ा दी। शराब लाने से मना किया तो दबंगों ने मजदूर की जान ले ली। भागलपुर में लाठी डंडे से बेरहमी से पिटाई। भागलपुर के बबरगंज थाना क्षेत्र के कुतुबगंज में 16 मई की रात एक मजदूर की बेरहमी से पिटाई के बाद मौत हो गई। 41 वर्षीय पलटन हरी, जो मूल रूप से नवगछिया के रंगरा चौक थाना क्षेत्र के सधुआ गांव का निवासी था, बीते 15 वर्षों से मजदूरी कर परिवार का पालन पोषण कर रहा था। आरोप है कि दबंगों ने उससे शराब लाने का दबाव बनाया और मना करने पर लात घूंसे और लाठी से पीटकर अधमरा कर दिया। गंभीर हालत में उसे जवाहरलाल नेहरू अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन सोमवार सुबह उसकी मौत हो गई। परिजनों ने मुख्य आरोपी जितेंद्र कुमार समेत 6 लोगों के नाम बताए। पुलिस ने 2 लोगों को हिरासत में लिया है और मुख्य आरोपी की तलाश जारी है। थानाध्यक्ष दिव्या कुमारी ने कहा कि आरोपितों को जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। वादे पर कौन करेगा यकीन। मुजफ्फरपुर में शादी से पहले मां बनी युवती, प्रेमी ने अपनाने से किया इनकार। मुजफ्फरपुर जिले के हथौड़ी थाना क्षेत्र में एक युवती के साथ धोखा हुआ। गांव के ही युवक ने शादी का वादा कर उससे संबंध बनाए और उसे दिल्ली ले गया। दोनों करीब 2 वर्षों तक साथ रहे। युवक बार बार शादी का आश्वासन देता रहा। इस दौरान युवती गर्भवती हो गई और गांव लौट आई।
करीब 1 महीने पहले उसने बच्चे को जन्म दिया, लेकिन जब उसने प्रेमी से शादी की बात की तो उसने साफ इनकार कर दिया। पीड़िता अब 1 महीने के बच्चे की मां है और न्याय के लिए पुलिस अधिकारियों के चक्कर लगा रही है। उसने हथौड़ी थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई है और डीआईजी से भी गुहार लगाई है। एसडीपीओ पूर्वी वन अलैवत्स ने बताया कि प्रारंभिक जांच में वर्ष 2024 से दोनों के बीच प्रेम संबंध होने की पुष्टि हुई है। मामले की जांच जारी है। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी की समधन के काफिले में हंगामा, धक्का मुक्की के बाद 20 पर एफआईआर। गया जिले के मोहनपुर थाना क्षेत्र के गंभीरा गांव में रविवार को केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी की समधन और 12 चट्टी विधायक ज्योति मांझी के काफिले के साथ विवाद हो गया। विधायक एक कार्यक्रम में जा रही थीं, तभी सड़क पर खड़ा एक वाहन उनके काफिले को रोकने का कारण बना। सुरक्षा कर्मियों द्वारा वाहन हटाने का आग्रह करने पर कहासुनी शुरू हो गई और मामला तनावपूर्ण हो गया। आरोप है कि कुछ लोग उग्र हो गए और विधायक के अंगरक्षकों के साथ धक्का मुक्की करने लगे। विधायक ने आवेदन देकर 7 नामजद और 13 अज्ञात लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई है। विधायक ने कहा कि उनके साथ भी अभद्र व्यवहार और गाली गलौज की गई। पुलिस ने आवेदन मिलने की पुष्टि की है और कहा है कि वीडियो फुटेज और अन्य साक्ष्यों के आधार पर दोषियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। बाद में स्थानीय ग्रामीणों और जनप्रतिनिधियों के हस्तक्षेप से मामला शांत हुआ और काफिला सुरक्षित आगे बढ़ सका। पटना में बीच सड़क पर धू धू कर जली नई बस। एम्स के पास आग की लपटें देख सहम गए लोग। गयाजी डोभी पटना मुख्य मार्ग पर शनिवार दोपहर अचानक अफरा तफरी मच गई, जब बिहार राज्य पथ परिवहन निगम की एक नई बस आग का गोला बन गई। घटना मगध मेडिकल थाना क्षेत्र के एटी गेट संख्या 5 और एम्स के पास हुई। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि दोपहर करीब 3 बजे बस गया की ओर लौट रही थी, तभी पिछले हिस्से से धुआं निकलना शुरू हुआ और देखते ही देखते आग फैल गई। एम्स अस्पताल और गया एयरपोर्ट के नजदीक हुई इस घटना से सड़क पर भगदड़ जैसी स्थिति बन गई। लोग दहशत में आ गए और हाईवे पर लंबा जाम लग गया। चालक और कंडक्टर ने सूझबूझ दिखाते हुए तुरंत गाड़ी रोक दी और कूदकर अपनी जान बचाई। राहत की बात रही कि बस में कोई यात्री नहीं था। कुछ ही मिनटों में बस के शीशे फटने लगे और धमाकों जैसी आवाजें आने लगीं। दमकल विभाग ने करीब 1 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। इस दौरान यातायात रोक दिया गया और वाहनों की लंबी कतारें लग गईं। बांका की 19 पंचायतों में नल जल योजना ठप। भीषण गर्मी में बूंद बूंद पानी को तरस रहे लोग बांका प्रखंड में पीएचईडी विभाग की लापरवाही और तकनीकी खामियों के कारण नल जल योजना ठप हो गई है। जेठ माह की भीषण गर्मी में आधी आबादी पेयजल के लिए परेशान है। कहीं पाइपलाइन बिछाने में गड़बड़ी है तो कहीं मोटर खराब पड़ी है। कई जगहों पर जलापूर्ति पूरी तरह बंद है। ग्रामीणों ने बताया कि शिकायत के बावजूद विभागीय अधिकारियों की ओर से कोई ठोस कार्रवाई नहीं की जा रही है। गुलनी पंचायत में आधी आबादी आज भी पानी के लिए तरस रही है। पड़रिया पंचायत के वार्ड संख्या 4 में 250 लोगों को नल जल का लाभ नहीं मिल रहा। पकड़िया पंचायत के रामपुर दाढ़ी में 5 दर्जन घरों तक पानी नहीं पहुंच रहा। मालडीह पंचायत में पिछले 1 साल से 500 घरों में नल जल ठप है। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि संवेदक द्वारा जनप्रतिनिधियों और ग्रामीणों से बैठक किए बिना जलमीनार बना दिया गया। ऊंचाई वाले इलाकों में महादलित बस्तियों तक पानी नहीं पहुंच रहा। विभागीय अभियंता ने कहा कि समस्या समाधान के लिए प्रयास जारी हैं, लेकिन लोगों में नाराजगी बढ़ती जा रही है। दरभंगा में गाय तस्करी करते पिकअप चालक की पिटाई। 2 तस्कर बाइक से फरार। विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र के महिंद्रा कट के पास शनिवार शाम अचानक हंगामा मच गया। शक होने पर लोगों ने एक पिकअप को रोका और उसमें 3 गायें लदी देख गुस्सा फूट पड़ा। भीड़ ने चालक की जमकर पिटाई कर दी, जबकि पिकअप के आगे चल रहे बाइक सवार 2 तस्कर मौके से फरार हो गए। सूचना पर पुलिस पहुंची और आक्रोशित लोगों को शांत कराया। चालक की पहचान घनश्यामपुर थाना क्षेत्र के नारीकुंवर गांव निवासी मोहम्मद दिलशाद के रूप में हुई। पूछताछ में उसने बताया कि सुपौल से गायों को दरभंगा के उर्दू मोहल्ला पहुंचाना था। उसने क्रेता विक्रेता के बारे में अनभिज्ञता जताई। सदर एसडीपीओ की जांच में चालक के पास कोई वैध कागजात नहीं मिले। तीनों गायों को विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं की मौजूदगी में गौशाला भेजा गया। पुलिस ने देर रात तक पूछताछ की और मामले की जांच तेज कर दी।
65 की उम्र में चौथी बार दूल्हा बने मांझी 62 वर्षीय आशा संघ की शादी 1 साल से लिव इन में थे। दोनों जमुई जिले के डुमरकोला गांव में बुजुर्गों की शादी चर्चा का विषय बन गई। 65 वर्षीय छपट मांझी और 62 वर्षीय आशा देवी ने शनिवार को सिकंदरा प्रखंड स्थित धनेश्वरनाथ मंदिर में विवाह रचाया। दोनों पिछले 1 साल से लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे थे और गांव में लगातार ताने सुन रहे थे। छपट मांझी की पत्नी की मौत 15 साल पहले हो गई थी। बेटा और बहू बाहर रहते हैं, जिससे अकेलेपन में जिंदगी मुश्किल हो रही थी। आशा देवी भी पति की मौत के बाद अकेली थीं और बेटी उनकी देखभाल नहीं करती थी। धीरे धीरे दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ीं और रिश्ते को सामाजिक मान्यता देने के लिए शादी का फैसला किया। यह मांझी की चौथी शादी है। उनकी तीनों पत्नियों की मौत हो चुकी है। शादी के बाद दोनों ने खुशी जताई और कहा कि अब समाज में उन्हें किसी तरह की परेशानी नहीं होगी। ग्रामीणों में यह शादी दिन भर चर्चा का केंद्र रही और इंटरनेट मीडिया पर वीडियो वायरल हो गया। पश्चिम बंगाल का दूल्हा बिहार की नाबालिग से नहीं कर पाया शादी, प्रशासन ने दरवाजे से लौटाई। बारात ठाकुरगंज प्रखंड के खारूधा पंचायत में 16 वर्षीय नाबालिग बच्ची की शादी प्रशासन और सामाजिक कार्यकर्ताओं की तत्परता से रुकवा दी गई। पश्चिम बंगाल से आई बारात दरवाजे तक पहुंच चुकी थी और रस्में शुरू होने वाली थीं। सूचना मिलते ही अनुमंडल पदाधिकारी अनिकेत कुमार और प्रखंड विकास पदाधिकारी अहमर अब्दाली पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे। जन निर्माण केंद्र के जिला परियोजना समन्वयक मोहम्मद मुजाहिद आलम के नेतृत्व में सामाजिक कार्यकर्ताओं ने परिवार को समझाया। बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 के प्रावधानों की जानकारी दी गई और बताया गया कि नाबालिग की शादी कराना गैर जमानती अपराध है। अंततः परिवार ने विवाह स्थगित कर दिया और दूल्हा बारातियों के साथ वापस लौट गया। प्रशासन ने स्पष्ट किया कि कम उम्र में विवाह से बच्चियों के स्वास्थ्य, शिक्षा और सामाजिक जीवन पर गंभीर असर पड़ता है। ग्रामीणों ने भी इस कदम का समर्थन किया।